नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नरक चतुर्दशी पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। यह कब है, इसका मुहूर्त क्या है और यह क्यों मनाई जाती है, इन सभी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को नरक चौदस कहते हैं। यह दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इसे छोटी दिवाली के साथ साथ रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन घर की दक्षिण दिशा में यम के नाम का दिया और घर के सभी जगह पर दिया जलाते हैं। इसीलिए ही इसको छोटी दिवाली कहते हैं। नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसको लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। पंचांग के अनुसार इस बार नरक चौदस 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 से 31 अक्टूबर को 3:52 तक रहेगी। ऐसे में नरक उदया तिथि के मुताबिक 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब आइए सुनते हैं नरक चौदस की कथा। प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक दानव था। उसने अपने अत्याचारों से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर उत्पात मचा रखा था। उसने ऋषियों, संतों और गुरुओं को परेशान कर रखा था। उसकी ताकत, क्रूरता और अत्याचारों से मनुष्यों के साथ साथ देवता गण भी परेशान थे। उसने कई राजाओं और उनकी 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। वह जबरन उन कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता था। नरकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर एक बार देवराज इंद्र श्री कृष्ण के पास गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की सारी बात बताई। नरकासुर को श्राप मिला हुआ था कि वह स्त्री के द्वारा ही मारा जाएगा। यह बात श्री कृष्ण जानते थे। इससे श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर नरकासुर के पास गए। वहां उनका सामना कुरु नामक दैत्य और उनके 6 पुत्रों से हुआ, जिन्हें श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ समाप्त कर दिया। इन सभी के वध का समाचार सुनकर नरकासुर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आया। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था, उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और उस दिन श्री कृष्ण भगवान ने कैद से 16,000 कन्याओं को निकाला था। इसीलिए उस दिन दीप जलाकर खुशी मनाई जाती है और नरक चौदस के नाम से यह पर्व मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन घर में मुख्यतः 5 दिए अवश्य जलाएं। इनमें से एक दिया पूजा के स्थान पर, दूसरा रसोई घर में, तीसरा उस जगह पर जलाना चाहिए जहां पीने का पानी रखते हैं, चौथा वट या पीपल के पेड़ के तले रखना चाहिए। वहीं पांचवा दिया घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं। जय श्री कृष्ण।